बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। दोस्तों, आप देख रहे हैं कुरान का पैगाम, जहां हम आप तक कुरान हकीम का पैगाम आसान और दिल को छू जाने वाले अंदाज में पेश करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं कुरान के पहले इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलाम की जिंदगी, उनकी सीरत और कुरान में उनका जिक्र कैसे हुआ है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम का तख्लीकी मकसद कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया, व इज़ क़ाला रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दी खलीफतन, यानी जब अल्लाह ने फरिश्तों से कहा मैं जमीन पर अपना खलीफा बनाने जा रहा हूं, तो फरिश्तों ने कहा या अल्लाह, अरे क्या आप जमीन पर इस शख्स को खलीफा बनाएंगे जो वहां फसाद करेगा और खून बहाएगा। अल्लाह ने जवाब दिया, इन्नी आलमु मा ला तालमून, यानी मैं वो जानता हूं जो तुम नहीं जानते। इस आयत से पता चलता है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने एक खास मकसद के लिए पैदा किया, इंसानियत के रहनुमा और जमीन पर अल्लाह के नाइब के तौर पर। तालीम आसमां और फरिश्तों का सजदा। अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को तमाम चीजों के नाम सिखा दिए। कुरान में आता है व अल्लमा आदम अल अस्माअ कुल्लहा, फिर अल्लाह ने फरिश्तों के सामने हजरत आदम अलैहिस्सलाम का अलम ज्यादा होने का सबूत दिया। इसके बाद हुक्म हुआ फसजदू इल्ला इब्लीस, सब फरिश्तों ने सजदा किया मगर इब्लीस ने इनकार कर दिया, तकबर किया और काफिर हो गया। यही वो वक्त था जब इब्लीस ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम और इनकी नस्ल के दुश्मन होने की कसम खाई। अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हवा अलैहिस्सलाम को जन्नत में रहने की इजाजत दी, लेकिन एक दरख्त के करीब जाने से मुना फरमाया, मगर इब्लीस ने उन्हें बहला फसलाकर अस दरख्त का फल खिला दिया। फअज़ल्लहुमा शैतानु अन्हा, यानी शैतान ने उन्हें वहां से फसला दिया और दोनों को जन्नत से निकाल दिया गया। इसके बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से तो बहकी, रब्बना ज़लमना अनफुसना, अल्लाह ने इनकी तौबा कबूल कर ली और उन्हें जमीन पर उतार दिया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हवा अलैहिस्सलाम की इंसल से हया इंसानियत का आगाज हुआ। हजरत आदम अलैहिस्सलाम कुरान के मुताबिक पहले नबी भी थे। कुरान में है सुम्माजतबाहु रब्बुहु फताबा अलैहि वहदा, यानी फिर अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को चुन लिया, इनकी तो बहकबूल किया और उन्हें हिदायत अता की। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी औलाद को तौहीद और अल्लाह की बंदगी के तालीम दी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की सीरत से हमें क्या सबक मिलता है? सबसे पहले इल्म की अहमियत अल्लाह ने पहले इल्म दिया, फिर गुरु और तकबर का नतीजा इब्लीस की मिसाल, तौबा और रहमत, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा और अल्लाह की माफी, और जिंदगी में इम्तिहान, जन्नत से दुनिया तक का सफर। ये सबक हर इंसान के लिए है कि अगर गुनाह हो जाए तो शैतान की तरह बगावत ना करे, बल्कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तरह अल्लाह से तौबा करे। तो आपको यह पैगाम कैसा लगा? अगर आप कुरान की रोशनी में और अंबिया कराम की सीरत के वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए पैगाम के साथ। वल्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाह। कुरान का पैगाम।